بالکل प्यारे दोस्तों, आपको खुश आमदीद कहते हैं. और इस वक्त मेरे साथ सुनो बलूचिस्तान क्वेटा स्टेशन के स्टूडियो में मौजूद हैं. एक बड़ी अच्छी शख्सियत है, ख़ासकर रज़ाकारियत के हवाले से, और हम उन्हें दाद भी देते हैं इस शख्सियत को जिन्होंने रज़ाकारियत के फ़लसफ़े पे चलते हुए क्वेटा की बड़ी खिदमत की है और आज भी कर रहे हैं. मीर बेराम लेडी साहब जो हैं वो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं. और मैं आपको ये बताता चलूं कि आज 5 दिसंबर है और शायद अक्सर लोगों को पता हो कि 5 दिसंबर जो है वो पूरी दुनिया में रज़ाकारों का आलमी दिन जो है उसके तौर पे मनाया जाता है. समाजी तंजीमों का आलमी दिन के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि समाजी तंजीमें भी रज़ाकारियत के फ़लसफ़े को लेकर के वो अपने एरिए की खिदमत के लिए वजूद में आती हैं. इसी तरह रज़ाकार जो हैं वो भी इसी खिदमत के तहत जो है वो वजूद में आते हैं. दुखी इंसानियत की खिदमत करना, अपने इलाके के मसाइल के लिए काम करना, और यही इनका पेशा होता है. और ऐसे तमाम लोगों को जो ये जज्बा रखते हैं, हम उन्हें आज सलाम पेश करते हैं आलमी योम रज़ाकार के दिन के मौके से. तो मीर बेराम लेडी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? और देखें हमारे आज के माशरे को देखें, और थोड़ा सा अगर आप माजी में भी जाकर देखें कि आज रज़ाकारियत जो है वो आज किस स्टेज पे है और कल किस स्टेज पे. जी शुक्रिया वतन यार साहब और सुनो बलूचिस्तान, शुक्रिया कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रज़ाकारियत पर आज 5 दिसंबर है, आलमी दिन है. मैं आप लोगों के सुनो बलूचिस्तान के तवज्जुह से जितने भी जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो रज़ाकार हैं या जो रज़ाकारियत के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं, उन सबको आज जो आलमी दिन है रज़ाकारियत को सबको बहुत बहुत मुबारक हो. और ये रज़ाकारियत एक अहम पेशा है. अगर हम इसे बहुत पाक या बहुत साफ और बहुत नेक दिन अगर करार दिया जाए या नेक काम करार दिया जाए तो इसमें बिल्कुल दोहराया नहीं, गलती नहीं है. और रज़ाकारियत ही हमें जो है इंसान बनाती है, हमें जो है बाकी लोगों से बिल्कुल तब्दील करती है. हम में और बाकी लोगों में क्या फ़र्क है नज़र आना चाहिए, कि आपके किरदार से पता चलना चाहिए, आपके काम से पता चलना चाहिए. अपने लिए तो हर कोई काम करता है, अपने फैमिली के लिए हर कोई काम करता है, अपने ख़ानदान के लिए हर कोई काम करता है. तो अब जो वो लोग जो इस माशरे के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए जो काम करते हैं, और जो न दिन देखते हैं न जब रात देखते हैं, तो वो फिर एक आप में खुद आपके पर्सनालिटी में भी एक चीज़ लेके आती है, और आपके ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ ला के आती है, और बरकत ही बरकत होती है आपकी ज़िंदगी में. जी बहुत खूब मीर बेराम लेडी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि आज आलमी योम रज़ाकार हैं. रज़ाकारियत का जज्बा और फ़लसफ़ा जो है ये क्यों आज मांद पड़ गया है हमारे इस माशरे में? हालांकि कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस दुनिया में, ठीक है, पर अजीम और बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं इस दुनिया में. और मेरे ख्याल में इंसान का इस दुनिया में आने का बुनियादी मकसद जो है वो दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है. तो क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें ये कि हम यहाँ पर इंसान यहाँ पर आए हैं, और इंसान का, और हम जिस भी मज़हब को आप उठा के देखिए, हर एक मज़हब की जो तबलीग होती है, हर एक मज़हब के जो अहकामात होते हैं, हर एक मज़हब के बातें होते हैं, हर एक मज़हब के जो भी किताबें होते हैं, उनमें और उनके जो अहकामात हैं उनमें जो है आवाम, पब्लिक और लोगों की भलाई की बातें होती हैं. तो ये हमने यहाँ पर जब हमें यहाँ पर लाया गया है, जब हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, तो
ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا زندگی یہاں پر گزارنا ہے 24/7 اپنے بارے میں سوچنا ہے. آپ جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ یہ پورا ایک دنیا چل رہی ہے, جی بالکل. اور وہ دنیا کا آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. اگر میں کہ بینگ مسلمان اگر دیکھوں تو میرے اوپر حقوق اللہ کی زیادہ حقوق العباد زیادہ ہے. ہمارے جو عوام پبلک لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر زیادہ ہے. اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے, لیکن جو عوام جو پبلک ہے لوگوں کے حقوق اپنے مارے ہیں یا لوگوں کے حقوق اپنے وائلیشن کیے تو وہ کبھی معاف نہیں کیے جاتے. تو یہ کیا ہے, تو یہ اس چیز کا درس دیتا ہے کہ آپ نے جو ہے صرف اپنا خیال نہیں رکھنا ہے, اپنے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے آپ کے سراؤنڈنگ میں جو بھی چیزیں چاروں طرف آپ کی جو بھی چیزیں, چاہے انسان ہو, چاہے چرند ہو, چاہے پرند ہو, چاہے درخت ہو, چاہے جو بھی آپ کے ساتھ زندگی میں چل رہے ہوتے, آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے آگے اس کو بڑھانا ہے, کیونکہ یہ بھی چیزیں آپ کو دی گئی ہیں. سمجھو ایک قسم سے یہ آپ کو قرض دیا گیا ہے آپ کے اگلے مستقبل کے لیے. آپ جو ہے ان چیزوں کو سنبھال کے رکھنا ہے, اور جو امانتیں ہمیں دی گئی ہیں, اور یہ امانت ہم نے اسی طرح سے اپنے اگلے جو قوم ہوگا, نسل ہوگا, اس میں ہم نے شفٹ کرنا ہے. تو یہ کیا چیز ہے, یہ ٹوٹلی رضاکاریت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں, رضاکاریت کو سمجھیں گے نہیں, اس وقت ہم اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے, اس وقت تک چیزوں کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے. جی بہت خوب بہت خوب بہت خوب. اچھا آتے ہیں میر بیرام لیڈی صاحب, ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک دور تھا جہاں پہ ہم اپنے محلے کے کام خود کرتے تھے, صفائیاں خود کرتے تھے, کچرے اٹھاتے تھے, لوگوں کو تلقین کرتے تھے, کمیٹیاں بنا لیتے تھے کہ آپ ہم سب نے کچرا جو ہے یہاں پر لا کر کے اکٹھا کرنا ہے تاکہ یہاں سے پھر میں حکومت کے ادارے جو ہیں وہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے, اور جو اپنے مسائل ہوتے تھے وہ ہم خود حل کرتے تھے, حکومت کی ضرورت جو ہے وہ پیش نہیں آتی تھی. لیکن دور گزرنے کے بعد آج کے اس دور میں ہم کچھ اور سوچ کے ساتھ حاضر ہیں آج کے دور میں, اور وہ سوچ یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹا سا پتھر جو ہے, ایک آدھے سیر کا, آدھے کلو کا ایک پتھر اگر راستے میں پڑا ہوا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ پتھر میں نے نہیں اٹھانا ہے, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کے اداروں کی ذمہ داری ہے. تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے اور مسائل اسی لیے بڑھ گئے. جی بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اندر جو یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ جس میں جو ہم خود غرض بن گئے ہیں. ہم اپنے جہاں پر ہماری خود کی جو فائدے نظر آئیں گے ہم وہ کام کریں گے, جہاں تک ہمیں جو لوگوں کے فائدے کے کام کی طرف نہیں جائیں گے. لوگوں کا فائدہ ہمارے نظر سے ذہن سے نکل گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ایک المیہ ہے, الارمنگ ہے, ایک قسم سے سمجھو ہمارے لیے تشویش ہونا چاہیے, ہمارے بڑوں کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے, ہمارے جو ہے کرتا درتا جو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے لیے, ہمارے جو علماء کرام ہیں, ہمارے اساتذہ کرام ہیں, یہ سب کی ذمہ داری ہے. ایک یوتھ ہے, اگر ایک نوجوان ہے, ایک لڑکا ہے, بینگ جو ماہر نفسیت سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ ہوتا ہے وہ ایک تختی نما ہوتا ہے. اب ذمہ داری ہوتی ہے, والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کے جو ہے اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کے پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کے علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس تختی پر کیا لکھنا ہے. آپ اس تختی پر مثبت چیزیں لکھو گے تو وہ بچہ جو ہے وہ مثبت سیکھے گا, وہ جو تختی جو ہے ایک قسم سے وہ اس پر جو ہے مثبت چیزیں آئیں گے, وہی ریفلیکٹ ہوں گے. آپ ان کو جو منفی چیزیں سکھاؤ گے, آپ منفی چیزیں ان میں بتاؤ گے تو وہی چیزیں اس میں سے نکل کے آئیں گے. جو ہمارے جو اتنے طبقات کو میں نے گنوائے, انہوں نے جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے نظر انداز ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے. ان میں جو ہے رضاکاریت جو ختم ہو گئی, جو آج سے پہلے ہمارے لوگوں میں وہ رضاکاریت ہوتی تھی. اب اگر کسی پہلے اساتذہ کرام تھے, ٹیوشن نام کا کوئی چیز نہیں تھا. اب اساتذہ کرام لاکھوں روپے جو ہے ٹیوشنز لیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, علم بک
दिख रहा है। अब इवन जो हमारे उलमा किराम है पहले जो थे कुरान शरीफ पढ़ाते थे, एक भी पैसा नहीं लिए जाते। अब कुरान शरीफ पढ़ाने के भी अपनी जो है लाखों रुपए फीस दे मुकर्रर की रहे है। जी होते बिल्कुल। हैं। काम है जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है वो भी अहमियत रखता है। वो हम चीज़ें हम छोड़ गए जिसकी वजह से आज आपके सामने अगर देखें कि नफसा नफसी का दौर आ गया है और हम जो है बहुत सारी चीज़ों में हुकूमत की तरफ देख रहे होते हैं। इसमें मैं यूथ का या नौजवानों का, बच्चों का मैं इसमें कोई कसूर नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उन्हें जो भी बताया गया है, उन्हें जो भी पढ़ाया गया है, वो अभी वही चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वही चीज़ें सामने आएगी। जो आप बोओगे वही सामने आ जाएगा, वही आप काटोगे। जरा सा 1 मिनट का एक पैगाम दे आलमी योम रजाकारियत के हवाले से, क्या पैगाम देना जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि जो रजाकारियत है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जो है जो इस साल का जो थीम है, आप ये मत सोचें कि मेरे एक छोटे से, अगर मैं रास्ते से जा रहा हूँ, एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर को मैं साइड पर करूँगा तो इसमें क्या हो सकता है, या ये कि कोई कहीं पर कचरा प्लास्टिक पड़ा हुआ है क्या हो सकता है, या ये कि कहीं से कोई अगर गरीब बंदा है मैं उसको अगर कि 10 रुपए मदद करूँ तो क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इससे बहुत चीज़ें हो सकती है और एवरी जो कंट्रीब्यूशन मैटर है जो इस वक्त का, तो हमने इस चीज़ को बढ़ाना है और जो है अपने तरफ से एक एक कतरा अगर आप डालोगे तो समंदर बनेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर बेराम लेडी साहब, आपने वक्त दिया और इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए सुनो बलूचिस्तान क्वेटा स्टेशन के इस शो को आपने रौनक बख्शी। तो प्यारे दोस्तों, इस जुमले के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आइए खिदमत करें।